आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमें क्वेश्चन में बोला है कि डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/4x² माइनस 1/पाई क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। यानी कि इसका डोमेन क्या होगा ये हमें पूछा गया है। सो यहाँ पे अपन देखें तो ये जो टर्म है, ठीक है, सबसे पहले इस टर्म को ऑब्जर्व करें तो साइन इनवर्स के अंदर जो टर्म लिखा हुआ है वो 1/4x² माइनस 1 है। तो इसको अपन ऑब्जर्व करें तो हमें पता है कि साइन इनवर्स अगर हमारा यहाँ पे x है तो ये हमारा वेरी करता है -1 से लेके 1 तक। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा टर्म है 1/4x² माइनस 1 ये वेरी करेगा -1 से 1 तक, क्योंकि सॉरी ये जो हमारा x होता है वो वेरी करता है। यहाँ पे अपन देखें तो ये जो हमारा x होता है, ठीक है, साइन इनवर्स के अंदर जो क्वांटिटी होती है यहाँ पे अगर x है तो x वेरी करता है हमारा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो ये हमें पता है। सो सिमिलरली यहाँ पे x की जगह पे ये 1/4x² माइनस 1 था तो ये -1 से 1 तक वेरी करेगा। अब यहाँ पे अपन इसको ऑब्जर्व करेगा, रेसिप्रोकेट कर दे अपन तो ये हमारा ये जो हमारा टर्म है वो कैसे चेंज हो गया इसको अपन ग्राफ से समझते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ ग्राफ बनाते हैं अपन। सो ये हमारा मान लो इनवर्स फंक्शन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ होता है हमारा हाइपरबोला टाइप में इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। अभी अगर अपन ऑब्जर्व करें तो मान लो यहाँ पे हमारा 1 है, x इक्वल टू 1 और यहाँ पे x इक्वल टू -1 है, ये हमने एज्यूम कर लिया। अभी अपन देखें तो हमें चाहिए 1/4x² माइनस 1। सो अगर यहाँ पे 1/4x² माइनस 1 चाहिए तो उसमें अपन देख सकते हैं -1 से बड़ा वैल्यू चाहिए। तो -1 से जो बड़ा वैल्यू है वो हमें कब मिलेगा, ठीक है। ये हमारा x का वैल्यू है, बेसिकली ये x एक्सिस है इसलिए x का वैल्यू है। तो -1 से बड़ा वैल्यू यानी कि यहाँ पे अपन देखें तो -1, ठीक है, ये x इक्वल टू -1 पे y भी -1 होता है रेसिप्रोकल फंक्शन में, ठीक है। सो ये हमारा x इक्वल टू 1 पे 1 होता है, ये हमें पता है। तो अगर हमें -1 से बड़ा वैल्यू चाहिए यानी कि -1 हमारा ये रहा, -1 से बड़ा वैल्यू के लिए अपन देखें तो वो जो ग्राफ है वो हमारा कहाँ पे जाएगा, ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है, ऐसा कुछ। और अगर हमें 1 से यहाँ पे अपन देखें तो अगर हमें 1 से छोटा वैल्यू चाहिए तो 1 से छोटा हमारा ग्राफ कहाँ पे है, यहाँ पे है। सो ये जो है 1 से छोटा हमारा इस रीजन में मिल रहा है, ठीक है। यानी कि अपन बोल सकते हैं यहाँ पे कि x हमारा कहाँ पे वेरी कर रहा होगा, x यहाँ पे है क्या, तो 4x² माइनस 1 है तो ये वेरी कर रहा होगा हमारा। सो 4x² माइनस 1 को बनना पड़ेगा हमारा 1 से बड़ा, ठीक है। यहाँ से अपन देख सकते हैं x का वैल्यू हमारा ये जो रीजन है इसमें अपन देख सकते हैं कि 1 से बड़ा रीजन हमारा बनना पड़ेगा। और फिर दूसरा हमारा क्या है कि 4x² माइनस 1, ठीक है, इसको बनना पड़ेगा -1 से क्या छोटा, ठीक है। अपन देख सकते हैं -1 से हमें क्या यहाँ पे छोटा बनना पड़ रहा है, ठीक है, इधर की ओर आ रहा है। सो -1 से ये छोटा बनेगा। अब यहाँ से अपन देखें तो ये जो रीजन है, ठीक, दूसरा अपन देखें तो ये 1/समथिंग है। सो 1/समथिंग में अगर ये 0 बन जाए तो ये क्वांटिटी अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 4x² माइनस 1 को 0 के इक्वल नहीं होना पड़ेगा, यानी कि x² को हमारा 1/4 के इक्वल नहीं होना पड़ेगा। सो x हमारा ±1/2 नहीं हो सकता। एक तो हमें ये मिल चुका है। अभी दूसरा चीज अपन देखें, सो यहाँ से अपन निकालते हैं, ठीक है, वैल्यू। सो ये हो जाएगा x² हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/4 और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा x², ठीक है, लेस देन हमारा 0 बन जाएगा। सो अगर x² लेस देन 0 है, लेस देन इक्वल टू 0, इसका मतलब एक ही चीज कंडीशन ट्रू होगा कि x² हमारा 0 हो सकता है, मिनिमम पॉसिबिलिटी यही है। लेस देन तो नेगेटिव तो कभी होगी नहीं, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया 0 के इक्वल। यहाँ से अपन देख लें, सो यहाँ से फिर से अपन ग्राफ ड्रॉ कर लें, ठीक है। सो ये ग्राफ में अपन देख सकते हैं कि x² का जो ग्राफ है वो हमारा कुछ ऐसा बनता है, ठीक है, ये हमारा x² का ग्राफ होता है। सो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सो x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सो बेसिकली अगर यहाँ से अपन सॉरी ये हमारा इधर जाके 1 + 1 2 बनता तो यहाँ पे 2/4 आ जाता, ठीक है। सो 2/4 का मतलब क्या होता, सो यहाँ से अपन देखें तो x² ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे 1/2 है मान लो, ओके, y का वैल्यू, तो y के किस वैल्यू के लिए 1/2 से बड़ा वैल्यू चाहिए, यानी कि ये रीजन हमें चाहिए। सो 1/2 से बड़ा रीजन हमारा x का किस वैल्यू के लिए आएगा, तो उसको अपन ग्राफ से यहाँ पे इजिली देख सकते हैं। ये हमारा 1/√2, ये -1/√2। सो अपन बोल सकते हैं कि ये जो हमारा क्वांटिटी है, ठीक है, ये इनइक्वालिटी है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए x का जो वैल्यू होना चाहिए वो कहाँ से कहाँ होना चाहिए। सो x बिलोंग्स टू -∞ से
1/√2 यूनियन यहाँ पे 1/√2 से बड़ा वैल्यू, ठीक है, टिल इन्फिनिटी तक। सो ये देखो, ये चीज अगर हमें ग्राफ से ना समझ आए तो इसको अपन और तरीके से कैसे कर सकते हैं कि अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करके, बस ये अंतर था हमारा। अब ये जो हमारा है ये वैल्यू आ चुका है। अब इसमें हमने क्या जोड़ रखा है, तो x=0 भी, तो यूनियन लेंगे। सो यूनियन हमारा क्या होगा, x=0 भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से अब देखें तो ये वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, कुछ ऐसा अपन यहाँ पे लाइन डायग्राम पे बना लेते हैं वैल्यू, ठीक है। सो ये वैल्यू है हमारा -1/√2, ये वैल्यू है यहाँ पे हमारा 1/2, ठीक है, माइनस में, फिर ये वैल्यू 0 है मान लो, फिर ये वैल्यू है हमारा 1/2, ये वैल्यू है हमारा 1/√2, ठीक है, ऐसा कुछ है। सो यहाँ से अपन देखें तो क्या हो जा रहा है हमारा, तो देखो ये बोल रहा है -∞ से -1/√2, यानी कि यहाँ से हमारा जा रहा है, ठीक है, -∞ से -1/√2 तक हमारा वैल्यू आया, ओके। फिर 1/√2 से इन्फिनिटी तक जा रहा है वैल्यू, यानी कि यहाँ से आगे बढ़ रहा है। अब ये 0 को हमारा क्या इंक्लूडेड है यहाँ पे, ठीक है। सो ये 0 हमारा इंक्लूडेड है। दूसरा यहाँ पे क्या बोला गया था कि x जो है वो हमारा +-1/2 नहीं हो सकता, यानी कि ये वैल्यू एक्सक्लूडेड है। सो जो हमारा फाइनल यहाँ पे वैल्यू आ रहा है वो हमारा यही वैल्यू आ रहा है फाइनल, ठीक है। अब इस वैल्यू के लिए अपन चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा कंडीशन क्या आ रहा है। कॉस इनवर्स के अंदर हमारा टोटल यहाँ पे फंक्शन था, तो अब कंडीशन को चेक करते हैं। देखो इस कंडीशन में सिर्फ आया कि हमारा x=0 होगा, ठीक है। जब 4x² -1 था, -1 था, उस समय हमें पता चला कि ये वैल्यू हमारा x=0 होगा। तो x अगर यहाँ पे 0 रखें तो ये बचेगा -1। तो साइन इनवर्स -1 क्या होता है, -π/2। सो 2/π पहले से है और यहाँ पे आ गया -π/2, तो यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू -1। सो कॉस इनवर्स के अंदर यहाँ पे क्या आ रहा, -1, ठीक है। सो कॉस इनवर्स हमारा -1 आ रहा। सो बेसिकली ये -1 आ गया। दूसरा चीज अपन देखें, यहाँ पे हमारा क्या था, 4x² -1 जो है >= 1 है। सो अगर >= 1 है, ठीक है, सो अगर ये टोटल क्वांटिटी अपन ऑब्जर्व करेंगे उस समय, अगर ये हमारा डिनोमिनेटर >= 1 है तो ये हमारा <1 हो जाएगा, लेकिन 0 से तो बड़ा होगा, पॉजिटिव होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि ये क्वांटिटी हमारा क्या होगा, यानी कि साइन इनवर्स के अंदर जो क्वांटिटी है वो हमारी क्या होगी, 0 से लेके 1 तक होगी, ठीक है। सो ये जो है वो हमारा क्या आ गया, 0 से 1 के बीच आ गया। अब 0 से 1 के बीच है, ठीक है। अब उसमें अपन यहाँ पे, सो अगर ये 0 से 1 है तो साइन इनवर्स के अंदर अगर 0 से 1 अपन रखेंगे तो उस समय ये वैल्यू क्या बन जाएगा, सो ये वैल्यू जो है वो हमारा बन जाएगा, अगर 0 से 1 रखेंगे तो उस समय 0 से π/2 बन जाएगा साइन इनवर्स के अंदर। तो यहाँ से अपन देख सकते हैं ये बन गया हमारा 0 से π/2, y मान लेते हैं उसको। सो 0 से ये बन गया π/2, ठीक है, ये 0 से π/2 बन गया। ये साइन इनवर्स जो भी हमारा टर्म था उसको हमने y मान लिया इस टोटल को, ठीक है, इस टोटल को हमने y मान लिया। अब ये 2/π से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे अगर 2/π से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे 0, ये बन जाएगा 2/πy, और ये क्या बन जाएगा हमारा यहाँ पे, सो 2/π से मल्टीप्लाई 1 तक जाएगा। सो बेसिकली ये जो टोटल क्वांटिटी कॉस इनवर्स के अंदर वो हमारी क्या आ रही, 0 से 1 के बीच आ रही, ठीक है। सो 0 से 1 और यहाँ पे -1, तो ये तीनों क्वांटिटी को अगर इंक्लूड करेंगे तो कॉस इनवर्स के अंदर जो हमारा यहाँ पे फंक्शन आ रहा वो 0 से 1 और फिर हमारा क्या आ रहा, -1। सो ये तो हमारा सेटिस्फाई होता है क्योंकि कॉस इनवर्स हमारा -1 से 1 के बीच में हो सकता है, तो ये हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई फुल्ली करता है, ठीक है। सो अगर ये कंडीशन को फुल्ली सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे अपन बोल पाएंगे कि ये जो हमारा आंसर आया है जिसके लिए हमने चेक किया है, ठीक है, वो हमारा बिल्कुल ट्रू है, यानी कि डोमेन जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो हमारा ये होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।